फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड में से कौन कौन से डिजास्टर यानी कि जो आपदा संकट आता है उनके लिए कौन से डिजास्टर के लिए पैसा दिया जाता है, असिस्टेंस सहायता दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ये बताना है आपको। हेल स्टॉर्म जब ओले पड़े, क्लाउड ब्रस्ट बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए, पेस्ट अटैक टिड्डी वगैरह फसल को खराब कर दें तब, फ्रॉस्ट पारा पड़ जाए, ज़्यादा ठंड पड़ जाए उसकी वजह से फसल खराब हो जाए तब भी क्या गवर्नमेंट उसमें सहायता देती है क्या। 1 2 1 2 3 1 2 4 या ऑल ऑफ दी अबव, इसका सही आंसर है डी, सारे से के सारे सही हैं, सभी में सहायता करती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपको बताना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जो 2005 का, उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक पब्लिक अथॉरिटी से सूचना ले सकती है और ये सूचना पब्लिक अथॉरिटी को 30 दिन के अंदर अंदर देनी पड़ती है। ये जो एक्ट है हमारा, जो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। इस एक्ट में कंप्लीटली छूट दी हुई है किसी भी इंफॉर्मेशन को पर्सन को देने की इन हिज फिड्यूसरी रिलेशनशिप फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, 1 2 1 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो तीसरा गलत है क्योंकि इसमें कंप्लीटली एग्जाम्प्ट नहीं दिया हुआ है, यानी कि छूट नहीं दी है कि पब्लिक को डिस्क्लोज ना करें। सिर्फ उसी केस में गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं कर सकती जब पब्लिक इंटरेस्ट में कोई टॉपिक है कि अगर वो पब्लिश की उससे झगड़े हो सकते हैं, रियॉट्स हो सकते हैं या पब्लिक को नुकसान हो सकता है, उस केस में गवर्नमेंट मना कर सकती है, पब्लिक अथॉरिटी मना कर सकती है किसी की सूचना देने से, नहीं तो उसे करनी पड़ती है। तो हमारा तीसरा गलत है, 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आपको बताना है नेक्स्ट में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो हमारा संविधान है उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ग्रांट देगी, पैसा देगी, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पे, सबको समान रूप से पैसा देगी अगर किसी को सहायता दे रही है तो। जो राइट टू गेट गवर्नमेंट एड है, मतलब गवर्नमेंट से पैसा लेने का जो अधिकार है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। सही बताना कौन सा, 1 2 दोनों सही दोनों गलत। दूसरा गलत है, हमने 2-3 दिन पहले इसको अच्छे से समझा था, वो लेक्चर आप देख सकते हो, उसका लेक्चर का नाम भी यही है, राइट टू गेट गवर्नमेंट एड इज ए फंडामेंटल राइट। तो हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट आपको बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सा है। टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि ये ऐसी कंडीशन है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। तो इनकरेक्ट बताना है आपको। सेकंड ये कह रहा है इसके लिए लॉन्ग समर नाइट और क्लाउडी स्काई के साथ और जब एयर मूव कर रही होती है, ये टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए आइडियल कंडीशन होती है। तो आपको इनकरेक्ट गलत बताना है। देखो हमें गलत बताना, पहला बिल्कुल सही है। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम अर्थ से ऊपर ट्रोपोस्फेयर में जाते हैं तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है जैसे ही हम ऊपर जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, तो हम इसे ही बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन हो गई। और इसके लिए आइडियल कंडीशन तब है कि इसके लिए लॉन्ग समर नहीं, विंटर नाइट चाहिए, सर्दी वाली नाइट। सर्दी वाली नाइट में अगर मान लो क्लाउडी कंडीशन है, देखो सर्दी वाली नाइट में सर्दी पड़ रही है, ठंड, और क्लाउड बादल बन गए, तो बादल बनने से क्या होगा, ठंड बनने की वजह से नीचे क्या है, ये मान लो कोहरा सा जम जाता है और ऐसी सिचुएशन हो जाती है, एयर मूव कर रही होती है, तो ये एयर जो होती है कोल्ड होती है, कोल्ड एयर की वजह से जो अर्थ सरफेस है वो भी ठंडा हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जो हीट जा रही होती है ऊपर, वो क्या है, जैसे मान लो ये एयर मूव कर रही है, ये एयर मूव कर रही है, ये एयर है और ये है ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस है, ये मान लो ये ग्राउंड सरफेस है, अर्थ है ये, और ये ग्राउंड सरफेस है। इसे दूसरे पेन से ले लेते हैं, ये ग्राउंड सरफेस है और वो एयर मूव कर रही है और यहाँ पे क्लाउड बन रहे हैं, यहाँ पे क्लाउड बन रहे हैं, मान लो ये क्लाउड है। तो होगा क्या, जैसे ही जब एयर गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है तो यहाँ ऊपर जाएगी। लेकिन क्या है, क्लाउड बन रहे हैं, क्लाउड क्या करेंगे, इसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं इस हीट को, और हीट यहीं पर रह जाती है, ये वापस स्पेस में नहीं जा पाती। अब जब ये वापस आ जाएगी तो ये वाला हिस्सा क्या है, ये गर्म है, ये हॉट है, यानी कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन जो ये ठंडी एयर बह रही है, ये क्या है, यहाँ पे जो है इसको ठंडा करके रखेगी सरफेस को। ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस रहेगा ठंडा, ये वाला सरफेस पूरा ठंडा रहेगा। अब यहाँ पे ठंडा है, ऊपर गर्म है, तो जब हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे ठंडा है, यहाँ गर्म है, तो टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएंगे बढ़ता जा रहा है। तो यही कंडीशन क्या हो जाती है, टेम्परेचर इन्वर्जन। तो हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नहीं, हमें तो इनकरेक्ट बताना ना, पहला तो सही है, गलत बताना हमें, तो दूसरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है सन हेलो इज प्रोड्यूस्ड बाई द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन। देखो जो सन का एक हेलो सा बन जाता है,
ये किसकी वजह से बनता है आपको बताना, सूरज का। ये बनता है भाई साहब, सी करेक्ट आंसर है। जो सीरस क्लाउड होते हैं उसमें आइस क्रिस्टल होते हैं, ये उसमें लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से, देखो लाइट क्या है, रिफ्रैक्ट करती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो जैसे इस तरह से, मान लो यहाँ पे इस, ये मान लो ये एक बैरियर है, इससे ऊपर मान लो एयर है और यहाँ पानी है, वाटर है, वाटर पानी। तो ये एयर है, जो एयर एक मीडियम अलग हो गया और वाटर एक माध्यम अलग हो गया। जब एयर यहाँ से लाइट गुजारी जाएगी एयर में से, मान लो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ये लाइट, लेकिन जब वाटर में जाएगी तो ये क्या है, थोड़ी बेंड हो जाती है, बेंड हो जाती है, यानी कि जिस तरह से इसे जाना चाहिए था इस तरह से सीधी नहीं जा रही, बेंड हो गई। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट हो गई लाइट, यानी कि लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये क्लाउड, जो सीरस क्लाउड होते हैं उसमें आइस क्रिस्टल होते हैं, वो पानी के ही बने होते हैं, बर्फ जमी होती है, उनकी वजह से लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है और सन का हमें एक ऐसा हेलो सा बना दिखा देता है, हेलो सा दिखाई देता है, ऐसी आकृति, उसी को बोलते हैं सन्स हेलो। तो हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा।